के एक छोटे से गांव बसंतपुर में नंदलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका पूरा परिवार गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। नंदलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे हमेशा उससे रूठी रहती थी। वह दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी कुदाल चलाता, कभी लकड़ी ढोता और कभी कभी गांव के बड़े ठेकेदार मदन के यहाँ काम करता। मदन गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार था। उसके पास पैसा भी था, ताकत भी, और गांव के कई गरीब लोग उसके कर्ज में जकड़े हुए थे। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता, निकल पाना मुश्किल हो जाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और मजदूरी के काम बंद हो गए। घर में खाने तक का संकट आ गया। नंदलाल की पत्नी सीता और उसका 7 साल का बेटा ललन कई दिनों से आधा पेट खाना खा रहे थे। नंदलाल की आंखों में लाचारी साफ झलकने लगी थी। आखिरकार पेट की भूख ने उसे ठेकेदार मदन के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कुछ मदद कर दीजिए। 2 महीने से काम नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं, काम मिलते ही चुका दूंगा। ठीक है नंदलाल, 7,000 रुपये ले जा, लेकिन महीने का 500 रुपये ब्याज समय पर देना होगा, नहीं तो खेत गिरवी रखवा दूंगा। लाचारी में नंदलाल ने सिर झुका लिया। पैसे लेकर वह घर लौटा। उस दिन पहली बार ललन ने भरपेट खाना खाया। सीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, डर के। वह जानती थी कि ठेकेदार का पैसा आग की तरह होता है। दिन बीतते गए, काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन नंदलाल की कमाई का आधा हिस्सा ब्याज में चला जाता। हर महीने मदन के आदमी उसके घर आकर धमकाते, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जल्दी चुका नहीं तो खेत और घर दोनों चले जाएंगे। नंदलाल रातों को सो नहीं पाता। तभी एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सका। इसी दौरान मदन खुद उसके घर आया और बोला, अब या तो पैसा दे या खेत मेरे नाम कर दे, नहीं तो केस कर दूंगा। लेकिन मदन को दया नहीं आई। अगले हफ्ते पटवारी को बुलाकर उसने नंदलाल का खेत अपने नाम करा लिया। ये सुनकर नंदलाल टूट गया। वह घंटों अपने सूखे खेत में बैठा रहा, जहां कभी वह और ललन फसल काटते थे। अब वहां सिर्फ धूल और टूटी उम्मीदें थीं। सीता ने उसे हिम्मत दी, हम गरीब हैं पर जिंदा हैं। खेत गया तो क्या हुआ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, फिर से मेहनत करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में मनरेगा और गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं आई। नंदलाल को काम मिला, थोड़ा सहारा मिला। उसने मेहनत करके ललन को स्कूल भेजना शुरू किया। घर में भले ही रोटियां कम थीं, लेकिन आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन ठेकेदार मदन गंभीर बीमार पड़ गया। उसका बेटा शहर चला गया था और गांव में कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। पूरा गांव उससे मुंह मोड़ चुका था, लेकिन वही नंदलाल, जिसका खेत उसने छीना था, उसके घर दवा और खाना लेकर पहुंचा। नंदलाल, तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? मैंने तो तेरा सब कुछ छीन लिया था। मदन ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, आपने मेरा खेत छीना था, इंसानियत नहीं। मैं गरीब जरूर हूं, पर दिल से अमीर हूं। मदन की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद उसने पटवारी बुलाकर खेत फिर से नंदलाल के नाम कर दिया। उस दिन नंदलाल के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज नंदलाल के खेत में फिर से हरियाली है। ललन स्कूल जाता है। गांव वाले कहते हैं, नंदलाल गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर है।